we have already completed material costing and labor costing, and the third one is overheads. Much easier chapter है और 15 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, ओके ना। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, अब तो ये तो थियोरेटिकल है, पर इसके बाद जो सम के, ए भाई कौन हिला रहा है इसको बार बार? चलो, तो ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंस, फाइनेंस टर्म में यूज करते वर्ड एक्सपेंस एंड कॉस्टिंग में यूज करते वर्ड ओवरहेड्स। ओवर देन एक्स्ट्रा, दैट इज एक्स्ट्रा। अब नॉर्मली देयर इज अ टू पार्ट, हम लोगों ने कॉस्ट शीट में पढ़ा रहेगा, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ना, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये थ्री पार्ट था उसका डायरेक्ट कॉस्ट, ओके ना। एनी एक्सपेंस ओवर एंड अबव योर डायरेक्ट के एक्स्ट्रा और कुछ एक्स्ट्रा जो भी है दैट ऑल कॉल ओवरहेड्स। इन सिंपल भाषा में ओवरहेड्स मीन्स ऑल एक्सपेंस अदर देन योर डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के कंपेरेटिवली और एक्स्ट्रा जो भी आपका एक्सपेंस होता रहेगा, इट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के रेस्ट ऑफ ऑल दैट एक्सपेंसेस कॉल ओवरहेड्स, ओके। अकॉर्डिंग टू CAS, क्या था CAS? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे SYBCom में ऑडिटिंग था तो AS था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ऐसे CAS। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए द ओवरहेड कम एज द कॉलम CS3, है ना। ओवरहेड्स कंप्राइज मीन्स इंक्लूड्स, कंप्राइज म्हणजे इंक्लूड्स। मैंने क्या बोला अभी? डायरेक्ट कॉस्ट को छोड़ के सब, तो डायरेक्ट कॉस्ट छोड़ूंगा तो क्या बचेगा? इनडायरेक्ट। अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद हो, सर बोल ही नहीं थे याद करके आने के लिए, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। तो था इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसके अंदर ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद फिर वो WIP सब करते हैं तो वर्क कॉस्ट, फिर ऐड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर ऐड ओपनिंग स्टॉक इन गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक इन तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन ऐड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉस्ट ऑफ सेल। तो तीन था हेड था, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग। सो ओवरहेड्स कंप्राइज द इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय से रिलेटेड ऑल, ऐसा नहीं बोला खाली इनडायरेक्ट वेजेस, वो वर्ड हुआ इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड और भी जो कॉस्ट रहेगा, अब क्या आएगा? स्टाफ वेलफेयर सर्विसेज, बोनस टू एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉय का ही खर्चा हो गया वो सब, ओके ना। कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉय का कुछ हो गया तो सब पार्ट, PF एंड प्रोविडेंट फंड लेबर को, ये सब आ जाएगा इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर। सो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर डायरेक्ट कॉस्ट छोड़ दूँ मैं तो ये इनडायरेक्ट ही बचा ना, और इनडायरेक्ट के अंदर ये फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग। अब वो फैक्ट्री में याद करो, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस दोनों फैक्ट्री में लिखते हैं हम लोग। डायरेक्ट मटेरियल इधर आएगा डायरेक्ट कॉस्ट में, जो इनडायरेक्ट मटेरियल रहेगा वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट में है, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट में है। देन वो क्या था? ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। सो ओवरहेड्स कंप्राइजेज और ओवरहेड इंक्लूड indirect material, indirect employee cost, don't say only indirect wages, employees related all, indirect expenses which are not directly allocable to the cost center। directly allocable मतलब ऐसे expenses जो directly हम लोग main cost center मतलब job that particular production department और जो भी वो expense हम लोग direct उसके अंदर include नहीं कर सकते, that's why it is called indirect। which are not directly allocable मतलब distributable और distribute करना to the cost center। cost center मतलब that job और contract or project, okay, in the best possible manner। what do you mean by best possible manner? अब सपोज दैट कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो दो तीन डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं, से एग्जाम्पल कंप्यूटर डिपार्टमेंट, क्लर्क का काम। अब क्लर्क का काम है क्या वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्या? जैसे स्कूल कॉलेज में जो क्लर्क हैं उनका काम तो जो भी ऑफिस के वर्क है सब करना है, ओके ना।
अब कोई स्टूडेंट आया, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मीन्स पर्टिकुलर बीकॉम से आया रहेगा, तो भी वो क्या करेगा, कलर को करेंगे। बीएससी साइंस के साइड वाला भी वर्कर स्टूडेंट आया तो उसका भी वो कलर करेगा। आर्ट साइड से आया मतलब वो ऑल 3 स्ट्रीम का वर्क कलर करता है, तो कलर का सैलरी तो डिवाइड होगा ऑल 3 स्ट्रीम में। अगर कॉलेज चाहता है कि टू नो अबाउट द हाउ मच एक्सपेंडिचर फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम, हाउ मच एक्सपेंडिचर अबाउट साइंस एंड देन हाउ मच आर्ट। अगर आजकल तो कुछ और कॉलेज में बीएमएस भी स्टार्ट हो गया है, तो बीएमएस का अलग स्ट्रीम है वो एक्चुअली, ओके ना। बीएससी आईटी है तो अलग स्ट्रीम हो गया फिर, तो स्ट्रीम वाइज डिवाइड करना। तो ऑफिस कलर का काम तो कॉमन है सबके लिए, तो उसकी सैलरी को वो सब में डिवाइड करना पड़ेगा। यू कांट से कि ऐसा कोई कॉलेज रखा रहेगा कॉमर्स के लिए अलग से क्लर्क है, साइंस का अलग क्लर्क, नो, वो कॉमनली है। दैट मीन्स उसकी सैलरी को हम डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर हेड में नहीं डाल सकते, दैट्स विच आर नॉट डायरेक्टली एलोकेबल टू द एनी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर इज अ पर्टिकुलर जॉब, ओके, इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, मतलब सुटेबली। तो सबसे बेटर क्या है, ऐसे एक्सपेंसेस को वी हैव टू डिवाइड इनटू द ऑल डिपार्टमेंट्स, ओके। तो व्हाट इज ओवरहेड्स अकॉर्डिंग टू CAS3 overhead comprises indirect material, indirect employee cost, indirect expenses which are not allocable to the cost center in a best possible manner, okay। overheads को ही remember on cost बोलते sometime, only there are on costs, that is nothing but a meaning of overheads। factory on cost यानी factory overheads, office on cost, office overheads, समझ में क्या, सेलिंग ऑन कॉस्ट, सेल्स ओवरहेड। तो यार अब ये वर्ड बहुत कम यूज़ करते, लेकिन दैट मीन्स 80s 90s का जो ग्रेजुएशन का बुक रहेगा ना, उसमें उस टाइप के वो वर्ड थे। अभी खाली ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ध्यान रखना है कि ओवरहेड्स का क्या बोलते हैं, ऑन कॉस्ट। ओवरहेड आल्सो कॉल्ड एज ऑन कॉस्ट और बर्डन। व्हाई द बर्डन, इट इज एक्स्ट्रा एक्सपेंस टू द कंपनी, दैट्स व्हाई इट इज अ बर्डन, ठीक है। इसका एक बार रीड कर दो। चलो बच्चों, लेट्स कम अगेन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट मींस किस तरह के एक्सपेंसेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं, और फ्रॉम विच डॉक्यूमेंट यू कैन नो अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के बारे में, और ओवरहेड्स। तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ओवरहेड कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट कलेक्टेड, हाँ इसके ब्रैकेट में डाल दो, कॉस्ट कलेक्टेड। एंड देन नेचर, किस तरह का वो एक्सपेंसेस रहेगा, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस और टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। अब क्या दिया भाई, स्टोर इशू नोट्स और परचेज वाउचर। अब परचेज वाउचर मतलब व्हाट, अब जब दुकान से खरीदते जो बिल मिलता, कैश मेमो, कैश में मिलता है ना बिल, रसीद, उसको बोलते हैं परचेज वाउचर, ओके ना। इनडायरेक्ट मटेरियल, समटाइम क्या होता है, कभी कभी जो मेन मटेरियल है वो तो हम बल्क क्वांटिटी खरीदेंगे ना, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल होता है जिसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी के अंदर, तो बल्क क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे, जब वो जरूरत पड़ेगा तो मंगा लेंगे हम लोग। तो आपने प्यून को कलर को भेजा लेके आने के लिए भाई, तो प्यून लेके आएगा और वो अपना रसीद तो बिल बना के लेके आएगा, फाइल, फोल्डर, स्टेशनरी। तो सिमिलरली इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल रिमेंबर कंपनी में रेगुलर यूज नहीं होता है। समझो कोई भी प्रोडक्शन का साइकिल, जो प्रोडक्शन साइकिल है, ओके, अभी 6th सेमेस्टर में जो आएगा उसमें एक प्रोसेस चैप्टर अकाउंट है, प्रोसेस अकाउंटिंग, ओके। अब जैसे कोकोनट ऑयल कैसे बनता है, कोकोनट से बनता है, बस हम लोग सुनते कोकोनट से कोकोनट ऑयल। कोकोनट से कोकोनट ऑयल बनने में 4-5 स्टेप जाते हैं। वो खोपरे को पीसना, पीस के उसका जूस निकालना, फिर जूस को फिल्टर करना, फिल्टर करके फिर उसको और फिर रिसाइकलिंग करना, और फिर डब्बे में पैक करना, ये सब अलग अलग प्रोसेस है। तो दैट मीन्स सारे इनडायरेक्ट मटेरियल। तो उसके इनडायरेक्ट मटेरियल के जो डॉक्यूमेंट है, हाउ कैन यू नो अबाउट द इनडायरेक्ट मटेरियल, थ्रू द डॉक्यूमेंट ऑफ स्टोर इशू नोट्स।
स्टोर मतलब होता मटेरियल, हाँ याद रखना, स्टोर मतलब मटेरियल, स्टोर मतलब वो दुकान नहीं, स्टोर मीन्स मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल का कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं? स्टोर इशू नोट्स और परचेज वाउचर। थ्रू डैश वी कैन नो अबाउट द इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर सब में ऑप्शन दिया रहेगा तो अकॉर्डिंग करेंगे, वो मल्टीपल चॉइस वाले में नहीं दिया रहेगा तो आपको ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, स्टोर इशू नोट और परचेज वाउचर। ओके। टाइप ऑफ कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल मतलब हाँ क्या 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 बोले, क्या बोले? कंज्यूमेबल मतलब स्पेयर पार्ट, छोटे मोटे पार्ट जो रिक्वायरमेंट होता हो। अब लाइक इडली डोसा बनाने का बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर एकदम बल्क क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट नहीं होता, थोड़े चाहिए। जो भी हलवाई लोग हैं वो खाने का सोडा, आटा पाव किलो, सोडा 2 किलो, सोडा पाव किलो भी नहीं लगता है, पाव का पाव बोली। अच्छा पाव का पाव लिया, हाँ। तो एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज कंज्यूमेबल्स, ठीक है ना। वो गैराज में देखते हो लोग को, फिर वो हाथ पोंछने के लिए कॉटन, ओके, तो यस, तो अब लुब्रिकेंट मतलब वो मोबिल ग्रीस, ओके, हाँ किसमें, हाँ वो डस्टर, यस। अब ये लुब्रिकेंट यहाँ मतलब ऑयलिंग ग्रीसिंग मोबिल होता है ना, दैट इज लुब्रिकेंट होता है। जैसे ये लोग ग्लव्स पहनने के लिए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं ताकि एकदम स्लाइड आराम से एकदम, हाँ। इसको बोला तो ये नहीं, इधर देख ही नहीं ऐसे करके झारखंडी। चलो, अरे मेरे गांव वाली है, बिहारी बोले। हाँ तो प्राउड है मेरे को, बिहारी है ना, उसको भी प्राउड है। चलो, स्टोर इशू नोट्स और वाउचर, ओके। ओवरहेड कॉस्ट पे क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए, ओके। एंड विच टाइप रहेगा नॉर्मली? कंज्यूमेबल्स और लुब्रिकेंट। आप अपने समझने के लिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर, ओके, ग्रीस और क्या बोलते हो, ग्रीसिंग करते हैं ना, ग्रीसिंग और मोबिल, क्या बोलते हो, मोबिल बोलते क्या बोलते भाई? पेट्रोल डीजल और तो आपसे पूछ रहा ना मैं, बेकिंग पाउडर लिख दे भाई, चल। बेकिंग का स्पेलिंग BAK आएगा। चलो ये हो गया पहला पार्ट। तो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? परचेज वाउचर और स्टोर इशू नोट्स। अब है इनडायरेक्ट लेबर वेजेस, ओके ना। कुछ लेबर होते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉयड होते हैं, एंड कुछ लेबर एज पर द डिमांड एंड एनालिसिस के हिसाब से, जैसा अभी मान लो अभी वर्कलोड ज़्यादा है तो कुछ वर्कर को टेम्पररी पीरियड का अपॉइंट करना, दैट इज पे रोल बेस। पे रोल मतलब वो डायरेक्ट कंपनी से जुड़े नहीं है, एजेंट के थ्रू आएंगे। जैसे कैटरिंग में बच्चे जाते हैं, ओके ना, वो जिसके थ्रू जा रहे हैं उसको 600 700 800 मिलेगा, इन लोगों को 400 मिलेगा, और वो उसके भी ऊपर कोई और रहेगा तो उसको 1200 1000 मिलेगा, ऐसा है। और वहाँ पे कुछ भी हो गया तो उसकी कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और ना तो एजेंट क्या लेगा एजेंट, तो लेबर अपना खुद का। तो जो कंपनी के थ्रू डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं तो उनको पूरी सैलरी, पे इन स्लिप पूरा मिलता है वो सब। लेकिन किसी के थ्रू अपॉइंट हो रहे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल, कंपनी का कोई बेनिफिट, वो जो सैलरी मिल रहा है उतना ही। कंपनी कल को बंद हो गया तो घर पे बैठो, वो कंपनी आपको कुछ पेमेंट नहीं करने वाला है। दैट इज कॉल्ड अ पेरोल सीट, ये इनडायरेक्ट लेबर। अब इनडायरेक्ट लेबर इज नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय, दे आर नॉर्मली टेम्पररी एम्प्लॉय, ओके ना, फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। अभ्यास कभी किए नहीं, हाँ। सो वेजेस, सैलरी, कंट्रीब्यूशन टू द स्टैट्यूटरी बेनिफिट। अब कंट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी बेनिफिट मतलब PF, ग्रेचुटी। अब तो क्या हो गया पिछले 2-3-4 सालों से, अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वो लोग को भी अब PF का रूल बन गया है, ओके ना। तो वेजेस, सैलरी, कंट्रीब्यूशन टू द स्टैट्यूटरी बेनिफिट मतलब वही PF, मेडिकल अलाउंस, ओके ना।
और आजकल तो कॉमन क्या हो गया, कोई भी जॉब करो तो पहले सैलरी अकाउंट ओपन कराओ, ओके, सैलरी अकाउंट उसमें ही सैलरी मिलेगा, तो दैट इज़ कंपल, क्योंकि वो यही है स्टार्टरी बेनिफिट आपका। तो जो भी है कटता तो एकदम सब परमानेंट एम्प्लॉय की तरह है, लेकिन मिलता नहीं है। बोनस, इंसेंटिव एंड आइडल टाइम क्या था? हाँ यार, कुछ लेबर कॉस्टिंग में, ठीक है ना, आप काम नहीं, अनप्रोडक्टिव टाइम, काम नहीं कर रहे लेकिन आपका सैलरी चालू है, दैट इज आइडल टाइम, है ना, अनप्रोडक्टिव टाइम। अब ये सब का डिटेल कहाँ से मालूम पड़ेगा आप लोगों को? पेरोल सीट और टाइम सीट के थ्रू, ठीक है ना, दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। तो फॉर इनडायरेक्ट लेबर डैश डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड और ओके, एंड देन थर्ड है कैश बुक, क्या था? रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश बुक, कैश अकाउंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल द इनडायरेक्ट पार्ट, ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट, दैट इज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस आवर्स, सेलो, सब टाइप का आएंगे इसके अंदर। देन सब्सिडरी बुक्स और द सब्सिडरी बुक सुने हो 11th में? परचे बुक, सेल्स बुक, परचे रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल बुक्स। अगेन उसमें भी ये सेम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और लेबर जो भी है, ओके। बट इसका वर्ड है प्रोविजनल। व्हाट डू मीन प्रोविजनल? आरडीडी सुने? आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये एक्चुअल डेब्ट है क्या? नो, प्रोविजन करके रखे हो, ओके। कुछ एक्सपेंसेस जो एक्चुअली नहीं हुआ है लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कितना एक्सपेंसिव है, एस्टिमेट करना, एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब अनुमानित ना, मतलब अनुमान लगाना, मतलब ये मीन्स आपका कैलकुलेशन बता रहा है, बट इट्स नॉट अ एक्चुअल एक्सपेंस, ये ऑन पेपर है खाली, नॉट इन प्रैक्टिकल, ओके। सो नॉट एक्चुअली पेड। एंड द अदर रिपोर्ट्स के थ्रू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या अभी नॉन कैश आइटम है, तो डेप्रिसिएशन के लिए स्क्रैप मतलब वो भंगार वंगार बेचा, ओके। एंड वेस्टेज, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब ऐसे लॉस जो बाउंड टू बी हैपन, कितना भी कुछ करो वो होना ही है, ओके ना, दैट इज अ नॉर्मल लॉस। और कुछ लॉस थे जो वर्कर के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, वो चाहते तो बच सकता था। अब बॉम्बे में ऐसा कोई पाइपलाइन नहीं होगा जहाँ पे थोड़ा बहुत लीकेज नहीं होता रहेगा, ओके ना, तो 10-5% पानी तो वेस्ट होता ही रहता है, ओके। तो ये नॉर्मल लॉस है, वो कितना भी आप अवॉइड नहीं, इतना 2 करोड़ की आबादी को कौन कंट्रोल कर पाएगा, ओके। बट कुछ जगह पे फुड़ा हुआ है, पब्लिक चाहते तो केयर मतलब कॉल करके टाइम पे छोड़ना, मेरा क्या जाता है, नेग्लिजेंस, तो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है ना। स्कूल में, कॉलेज में, क्लास में तो गिव द सर्विस बोलता तो आप लोग सर्विस दे के जाते हो, कॉलेज में उल्टा बंद रहता तो आप लोग चालू करके निकलते हो बाहर, पैसा वसूल, ओके ना। तो एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक वर्ड का मैंने इसको पूछा, एब्जॉर्प्शन मीन्स टू रिकॉर्ड, कोई चीज़ का रिकॉर्ड रखना या रिकॉर्ड इनटू द बुक्स, दैट इज वर्ड एब्जॉर्प्शन। मैं अगेन बोल रहा, मैं बोला एब्जॉर्प्शन वर्ड का मेरे से कोई पूछे मतलब तो मैं बोलूँगा रिकॉर्ड करना, टू रिकॉर्ड। अब उधर पे खाली एब्जॉर्प्शन वर्ड नहीं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, मतलब टू रिकॉर्डिंग मेथड, हाउ टू रिकॉर्ड। ओनली एब्जॉर्प्शन वर्ड का मतलब होता है टू रिकॉर्ड, एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब रिकॉर्ड करने के मेथड और सिस्टम, दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओके ना। आप इधर अपने लिख, एब्जॉर्प्शन मीन्स टू रिकॉर्ड, to record in books, while the absorption costing means system to record or method
to record. तो एब्जॉर्प्शन मीन्स ओनली रिकॉर्डिंग, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब रिकॉर्ड करने के मेथड और सिस्टम. सो लेट्स कम द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. इट इज देखो दिया ना इधर मेथड, ओके ना. तो खाली एब्जॉर्प्शन वर्ड मतलब रिकॉर्ड करना कोई भी चीज़. अब रिकॉर्ड तो करना ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड करने के मतलब व्हाट इज द मेथड बिहाइंड दैट, कैसे लिखते हैं, क्या करना है, दैट इज सिस्टम और मेथड को बोलते वर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. कॉस्टिंग के रिकॉर्ड करने के मेथड्स. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग द ओवरहेड्स. अब जो भी हम लोग ओवरहेड पढ़ रहे हैं उसको हाउ टू शेयर मतलब हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट. शेयर करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ओके, बिटवीन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ऑन अ फेयर बेसिस. अब बहुत सारी कंपनी होता है, जरूरी नहीं कि एक ही प्रोडक्ट बनता रहेगा, अलग अलग डिज़ाइन के बनते रहेंगे. अब सब शूज़ कंपनी है, अब शूज़ कंपनी है तो चाइल्डहुड के लिए, यंग एज के लिए एंड एडल्ट. तो इधर ये 3 डिफरेंस हो गया. अब वो शूज़ में भी स्पोर्ट शूज़, ऑफिस गोयर के लिए अलग, ओके ना. तो अलग अलग प्रोडक्ट है वो. अब कुछ एक्सपेंस ऐसे जो कॉमनली यूज हुआ रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट तो आपने अलग अलग टाइप का बनाया, तो एक्सपेंस को हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑल डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ओके ना. सम एक्सपेंस ऐसे जो तो कॉमनली यूज़ किए हो, लेकिन देयर डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो एक्सपेंस क्या करना पड़ेगा. अब जैसे अभी वो स्टार ट्रेड स्टार, क्या है इधर पर बिल्डिंग ट्रेड स्टार ना. अब ट्रेड स्टार उसमें बहुत सारे ऑफिसेज हैं, और कभी कभी तो एक ही मतलब बड़ा स्पेस रहता है, उसके अंदर अलग अलग केबिन होते हैं, है ना, जो कॉमन आजकल है. अब वो रेंट अगर जो प्रीमाइसेस का लेते हैं वो क्या केबिन वाइज दिया जाएगा, वो पूरा 200-500 स्क्वायर फीट जो एरिया है उसका वो कॉमन है. अब उसके अंदर अलग अलग केबिन है, ओके ना. अब वो केबिन का चार्ज फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग, ओके. हॉस्पिटल ले लो, अब वो उसमें ऑर्थोपेडिक अलग है, डेंटिस्ट का अलग है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो एक्सपेंस क्या आएगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब जैसे आपको एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, इधर मुकुंद हॉस्पिटल में बच्चों का डॉक्टर अविनाश वालकर, ओके ना. और फिर उसी बिल्डिंग में अरे स्किन के भी डॉक्टर है, कोई क्या है भाई, कोई तो रहेंगे नाम अरे, ओके. अब अरे एक ही फ़ोन नंबर है, टेलीफोन नंबर है जो लैंडलाइन नंबर है, और वही लैंडलाइन नंबर शाम के टाइम में अविनाश वालकर यूज़ करते हैं, और वही नंबर मॉर्निंग में, क्योंकि केबिन एक ही है, वो शाम को बैठते हैं, और वही केबिन के अंदर सुबह में स्किन का डॉक्टर बैठते हैं. तब ये टेलीफोन बिल को क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. ऑफिस का रेंट भी रहेगा, वो भी दोनों, लाइट बिल डिस्ट्रीब्यूट करना. दैट इज ऑल अबाउट, ओके ना. दैट्स कॉल्ड शेयरिंग द ओवरहेड्स बिटवीन द डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज ऑन अ फेयर बेसिस. फेयर बेसिस मतलब मान लो अगर अविनाश वालकर डॉक्टर वो 4 घंटा बैठता रहेगा वहाँ पे, और अगर स्किन का डॉक्टर खाली 2 ही घंटा बैठता रहेगा, तो फिर 4 × 2 आवर्स, तो 2:1, 2 घंटा और 4 घंटा तो डबल हुआ ना भाई. तो उस तरह से दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, ओके. तो हाउ द एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड अमंग द ऑल प्रोडक्ट्स और अमंग द ऑल डिपार्टमेंट, दैट इज ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओके. एक्सपेंसेस को जो कॉमनली एक्सपेंसेस है उसको कैसे आप अलग अलग डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो. आई विल नॉट यूज एट द वर्ड डिस्ट्रीब्यूट, वर्ड बोलूँगा हाउ टू शेयर और रिकॉर्ड, ओके, बिटवीन द डिपार्टमेंट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट के लिए अलग से वर्ड आ रहा है इधर पे, ठीक है. तो एब्जॉर्प्शन का मतलब रिकॉर्डिंग, एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब मेथड और सिस्टम टू रिकॉर्ड. Let's come next. What is the objective? Objective means purpose behind. The objective absorption cost is to include the total cost of the product and appropriate share of the organization total overheads. What do you mean that? To include the total cost of the product. अब कोई भी कॉस्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मुझे कितना कॉस्ट हुआ रहेगा, तो उस प्रोडक्ट से डायरेक्ट जो मटेरियल लगा वो तो लगेगा ही, अब प्लस कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी हुआ रहेगा. अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें उसके से क्या बोलते हैं हम लोग कनेक्टेड रहेंगे. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या सेल्स डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ऑल डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा ना, तो सबके कुछ एक्सपेंसेस रहेंगे. ऑल एक्सपेंसेस वी हैव टू
add together to get the value of product। अब ये पेन का प्राइस 35 रुपीज़, तो पेन को स्टार्ट बनाने के पहले पेन का डिज़ाइन ही बना रहेगा ना, तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट अलग रहेगा, तो इसका भी सैलरी हुआ रहेगा। मटेरियल ब्रिंग करने का चार्जेस वो अलग हुआ रहेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ रहेगा, तो उसका पैकिंग भी हुआ रहेगा, वो सब। सो ऑल डिपार्टमेंट, फाइनली वी गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। सो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव कॉस्टिंग, क्या मकसद है? टू इंक्लूड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड एप्रोप्रिएट सेट, एप्रोप्रिएट मतलब सुटेबल, उचित, पर्याप्त, ओके ना, दैट इज सुटेबल शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टोटल ओवरहेड। इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ओवरहेड्स रहेगा वी हैव टू शेयर अमंग द ऑल डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिपार्टमेंट। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का अगर इधर क्लास का लाइट बिल आ गया तो ऊपर नीचे का मीटर अलग नहीं है, सेम लाइट बिल है, बट ऑब्वियसली बेटर रिकॉर्ड के लिए मैं रखूँगा ना कि हाँ प्राइमरी सेक्शन का इतना है, सेकेंडरी सेक्शन का इतना है, या अपर सेक्शन का इतना है। तो सेम थिंग, द ऑर्गेनाइजेशन टोटल ओवरहेड वी हैव टू डिवाइड अमंग द ऑल डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज। ओके, इसको वर्ड बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आएगा 5 मार्क्स का नॉर्मली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे, और उसके 3 पार्ट्स है, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और फिर एब्जॉर्प्शन। कुछ लोग सर एब्जॉर्प्शन उधर भी था, मैंने अभी क्या बोला, टू रिकॉर्ड, और एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, दैट इज सिस्टम और मेथड। आप थोड़ा इतना एक बार रीड करो तो एक बार। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है 3 पार्ट्स, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन। अब मैं एक वर्ड बोलूँगा एलोकेशन, हो नहीं चपरे, एलोकेशन में होल एक्सपेंसेस डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड और ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। पूरा का पूरा स्पेसिफिक अमाउंट वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लगा रहेगा या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को गया रहेगा, तब वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग एलोकेशन। मान लो ये पेन बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस था जो प्योरली मैंने इस पेन के लिए ही यूज़ किया हूँ, दैट मीन दैट एक्सपेंस प्योरली फिर किसके लिए जाएगा, वो पेन के लिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के लिए है। दैट एक्सपेंस विल नॉट शेयर विद द अदर प्रोडक्ट और अदर डिपार्टमेंट, दैट प्योरली विल कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट। तो वर्ड यूज करते हैं एलोकेशन। अकॉर्डिंग टू CS3, allocation of overhead means the assigning the whole item, the whole expense of a cost directly to the cost center। क्या मतलब इसका है, वो पर्टिकुलर पूरा का पूरा एक्सपेंस वो पर्टिकुलर जॉब या प्रोजेक्ट या डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट के लिए है, वो एक्सपेंसेस कैन नॉट शेयर विद द अदर्स। लॉजिक कितना आना है कि कुछ एक्सपेंसेस जो कॉमनली सबके लिए है एंड कुछ एक्सपेंसेस जो प्योरली एक ही रह जाएगा। अब जब क्लर्क है वो ऑफिस वर्क तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर लैब रहेगा तो कंप्यूटर लैब में बाकी सब्जेक्ट के लिए थोड़ी था, तो कंप्यूटर लैब तो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट उसके लिए ना खाली, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस रहेगा वो खाली कंप्यूटर डिपार्टमेंट को जाएगा ना, कि वो एक्सपेंसेस बाकी डिपार्टमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्टेशनरी पेपर ऊपर रहेगा तो इको पढ़ा उसी सारे डिपार्टमेंट के सर को जाएगा, बट कंप्यूटर का जो कंप्यूटर के पार्ट्स के रिलेटेड एक्सपेंसेस सब जाएगा वो ओनली IT डिपार्टमेंट को जाएगा, वो सबको शेयर नहीं करेंगे, ऐसा है। दैट इज वर्ड यूज करते हैं। फिर ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हम लोग को शेयर नहीं करना है, प्योरली दैट पर्टिकुलर जॉब और प्रोडक्ट के लिए, तो वर्ड यूज करेंगे वहाँ पे एलोकेशन। ओके, whole item of cost directly to the cost center, like example depreciation of particular machine। particular machine मतलब यस एक मशीन के लिए, तो जब वो एक मशीन जिस डिपार्टमेंट में है तो उसका डेप्रिसिएशन भी उस डिपार्टमेंट में जाएगा खाली। सो डेप्रिसिएशन पर्टिकुलर मशीन शुड बी एलोकेटेड टू द पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। इन विच कॉस्ट सेंटर, जिस कॉस्ट सेंटर में आपका वो मशीन बिलोंग करता रहेगा। बराबर है। रेलवे इंडिया में लार्जेस्ट नेटवर्क है, बट उस पर आप सुनते रहो वेस्टर्न रेलवे, कोंकण रेलवे, सेंट्रल रेलवे, और अभी मेट्रो रेलवे, बुलेट रेलवे, मोनो रेलवे, ये क्या है, चंबूर साइन, यस वेरी गुड। तो अब ये रेलवे का नेटवर्क ही है,
लेकिन उसके सबके मेंटेनेंस और कॉस्ट डिपार्टमेंट अलग रहेगा। अब ये नॉर्मल रेलवे और मेट्रो को थोड़ी कनेक्ट कर सकते हो आप, तो उसके ओके, तो अलग अलग। ठीक है, तो एलोकेशन में एक वर्ड याद रखना है, पर्टिकुलर एक्सपेंस प्योरली गो टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अपोर्शनमेंट। अब आपका वर्ड है अपोर्शन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट। देखो इधर आ रहेगा, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू मोर देन सॉरी वन कॉस्ट सेंटर, मोर देन वन लिखो यहाँ पे, मोर देन वन कॉस्ट। अब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस रहेगा जो कॉमनली आपने एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए खर्च किया रहेगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन वन कॉस्ट सेंटर प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेट मतलब रेशियो वाइज, ओके ना। अब रेशियो वाइज मतलब एक ही केबिन था, उस पर दो मीन्स एक ही प्रीमाइस से उसके अंदर दो केबिन बनाया आपने, ओके। अब दो केबिन बनाया, लेकिन एक में मान लो मैंने, जैसे अभी ये क्लास ही ले लो, फॉर्चुनेटली यार लकली वो एक पिलर की वजह से हाफ पोर्शन इक्वल पोर्शन हो जा रहा है ना। एक फैन उस साइड, एक फैन इस साइड है। अब 6 लाइट है तो 3 लाइट उस साइड, 3 लाइट इस साइड कर सकते, ओके ना। तो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी को क्या करूँगा मैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ओके ना। पहले था ना नीचे। नेक्स्ट, तो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन टू द मोर देन वन कॉस्ट सेंटर प्रोपोर्शनली मतलब इन अ रेशियो वाइज, ओके। द कॉमन एक क्या मतलब कॉमन, ऐसे एक्सपेंस जो कॉमनली दोनों डिपार्टमेंट या ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए यूज हो रहेगा। बाद में क्या करेंगे उसको, हर एक डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि एवरी मैनेजमेंट चाहेगा कि हमें डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट का रिकॉर्ड रखो ना। इधर डिमांड वाले का एग्जांपल, उनमें कितने सारे डिपार्टमेंट है, ओके ना। तो उसका है वो बिग बाजार, तो स्टार बाजार भी होता है। नेक्स्ट भाई, द कॉमन एक्सपेंस इनकर्ड फॉर 2 और मोर डिपार्टमेंट, जिसका नॉलेज उतने बोलो भाई, उससे आगे निकलो। 2 और मोर डिपार्टमेंट हैव टू बी अ पोर्शन ओवर द ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। अब वो एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा, बिकॉज आपने एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में खर्च किया सेम एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस को वी हैव टू डिवाइड बिटवीन द ऑल द डिपार्टमेंट्स। ऑल मतलब जितने लोग के लिए कॉमनली यूज हुआ रहेगा, ओके। इज कॉल्ड द डिपार्टमेंट, इसको वर्ड क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। इट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड मीन्स डिस्ट्रीब्यूट द एक्सपेंसेस ओवर ऑल डिपार्टमेंट्स और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। एलोकेशन मतलब पूरा एक्सपेंस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को। अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट द डिफरेंट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है बट वो डिपार्टमेंट अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ओके। तो सर्विस एक डिपार्टमेंट का 500 रुपये कुछ एक्सपेंस है, बट वो एक डिपार्टमेंट दे गिविंग द डिफरेंट सर्विसेज। तो मैं क्या करूँगा, सी एग्जाम्पल ऐसा, पहला एक ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज 3 डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट। अब ए डिपार्टमेंट के अंदर में 3 प्रोडक्ट है, PQR। तो पहले क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस को क्या किया हम लोगों ने, 3 डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट कुछ ऐसे एक्सपेंस थे जो पर्टिकुलरली बी के लिए था, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करूँ, एलोकेशन यूज़ करूँगा। सम एक्सपेंसेस सबके लिए था, तो उसके लिए अपोर्शन में ना, ये सब टेक्निकल याद करना, वो बाद में सम में अभी यूज़ करना हम लोग को। जो ऐसे एक्सपेंस जो कॉमन है, अपोर्शन बिटवीन द ऑल। सम एक्सपेंस पर्टिकुलरली प्योरली दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, तो एलोकेशन, ठीक है। अब उसका एब्जॉर्प्शन। अब मान लो अगर कुछ एक्सपेंस एक के ऊपर आ गया 500 रुपये, लेकिन ए बोलेगा मैं, हमारे पास हमारी जो डिपार्टमेंट है वो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, तब फिर वापस ये 500 को क्या करना पड़ेगा, वो 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसको वर्ड बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। और मैं अपने
नॉलेज के लिए वर्ड बोल सकता हूँ, सब अपॉर्शनमेंट। सब अपॉर्शन मतलब स्टैंडर्ड, सब या सब डिवाइड कर, मतलब डिवाइड, सब डिवाइड। डिपार्टमेंट के अंडर फिर डिवीजन है, डिवीजन एंड सब डिवीजन। सब डिवीजन सुने वर्ड, तो डिवीजन के अंदर भी फिर और भी डिपार्टमेंट है, दैट वर्ड यूज कर सकता हूँ मैं, एब्जॉर्प्शन वर्ड हियर मतलब। सो एब्जॉर्प्शन मीन्स ऑफ ओवरहेड, चार्जिंग द ओवरहेड ऑफ कॉस्ट सेंटर टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज, अब ये प्रोडक्ट हो गया, अब कोई सर्विस डिपार्टमेंट कंपनी रहेगा तो सर्विसिंग के लिए, तो दे गिविंग द ए सर्विस, बी सर्विस, सी सर्विस, तो दैट इज ओके। तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 3 पार्ट है। एक एक वर्ड का खाली माइंड में रखना है। पर्टिकुलर एक्सपेंसेस एक प्योर डिपार्टमेंट के लिए तो एलोकेशन, कॉमन एक्सपेंसेस सबके लिए अपॉर्शनमेंट, फिर अगर अपॉर्शनमेंट में भी सब डिवीजन करना रहेगा तो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सम के साइड में जा रहे हैं, मीन्स प्रैक्टिकल सम के लिए। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो उसमें पहला पार्ट आने वाला है डिपार्टमेंट। तो देयर इज अ 2 टाइप ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में 2 टाइप का डिपार्टमेंट होता है, एक जो आपके प्रोडक्शन से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, और एक प्रोडक्शन से डायरेक्ट तो कनेक्टेड नहीं है बट वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं सब डिपार्टमेंट को, दैट इज अ सर्विस सेंटर। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, वन इज अ कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, ये कॉस्ट सेंटर मतलब डिपार्टमेंट, तो दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड सेकेंड वन इज अ सर्विस डिपार्टमेंट। सेंटर यानी कॉस्ट सेंटर, दैट इज कॉल्ड मीन्स डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस कॉस्ट सेंटर मतलब सर्विस डिपार्टमेंट ना। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर याद रखना, हम लोग ओवरहेड्स का पढ़ रहे हैं, और ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट, ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट कॉस्ट, सब इनडायरेक्ट वाला पॉइंट है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर मीन्स द डिपार्टमेंट विच इंगेज मतलब कनेक्टेड विद द व्हाट, डायरेक्टली लिखूँ कि इनडायरेक्टली? इनडायरेक्ट। क्यों? बिकॉज मैं ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ, बराबर ना। ओवरहेड का हम लोग चैप्टर जब ओवरहेड्स का ही पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल जो है वो ओवरहेड्स है, और ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट आइटम के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो वी शुड नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद एनीथिंग। तो इंगेज विद द इनडायरेक्टली विद द प्रोडक्शन है। तो ऐसा डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड तो है लेकिन उसका डायरेक्ट कोई रोल उसके अंदर नहीं है, दैट इज इनडायरेक्ट, साइड बाय, दैट्स अ वन। एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और एक क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट। अब ये सर्विस डिपार्टमेंट काम क्या रहेगा? वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली कनेक्टेड उन लोग को सर्विस प्रोवाइड करना। तो सर्विस कॉस्ट सेंटर, अब जैसे हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट लेबोरेटरी, अब उसका काम क्या है? ब्लड टेस्ट करना, अलग जो भी अभी रहेगा वो, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो या चाहे जो भी हो, गायकोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, उस सभी डिपार्टमेंट का ब्लड टेस्ट कलेक्शन होता रहेगा, और फिर दे गिविंग द सर्विस टू दैट। कभी कभी सुनते रहोगे यार, अपने को रिपोर्ट बाद में मिलता है, लेकिन उसी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है तो रिपोर्ट डॉक्टर को पहले वो लोग डायरेक्टली सेंड कर देते। तो सर्विस कॉस्ट सेंटर मीन्स द डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड द ऑक्सिलरी सर्विस, अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी, ऑक्सिलरी मीन्स सेकेंडरी और सब्सिडरी, सब्सिडी नहीं, ऑक्सिलरी मतलब सब्सिडरी या सेकेंडरी, और पार्ट ऑफ अक्रॉस द इंटरप्राइज है। व्हाट डू यू मीन अक्रॉस द इंटरप्राइज? मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सर्विस डिपार्टमेंट का काम है होल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्विस प्रोवाइड करना। तो देयर इज 2 डिपार्टमेंट, अपने को जब सम कल करेंगे कल से, तो उसमें 2 टाइप के डिपार्टमेंट रहने वाले, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और अदर वन सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, और करें